को दिखा रहे हैं। मंदिर है ये और मंदिर के निर्माणाधीन गेट यानी कि जो गेट बन रहा था उसी का स्लैब गिर गया है और स्लैब गिरने से 17 मजदूर घायल हो गए हैं। 17 मजदूर इसकी चपेट में आ गए थे और इसी के चलते हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं। अभी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया है। नागपुर का महालक्ष्मी जगदम्बा देवस्थान, यहाँ पर मंदिर में एक निर्माणाधीन गेट था, ये गेट बन रहा था और इसी बीच स्लैब गिर जाता है जिसके चलते 17 मजदूर घायल हो गए हैं। ये बेहद बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है। अफरा तफरी का माहौल मच गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर चोटें आई हैं उनको। नागपुर का ये महालक्ष्मी देवस्थान मंदिर जिसमें निर्माणाधीन गेट का स्लैब गिर गया है। ये मंदिर का गेट बन ही रहा था और उसी बीच स्लैब गिर जाता है जिसकी वजह से ये बेहद बड़ा हादसा और 17 मजदूर इस हादसे में घायल हैं। ये बेहद बड़ी संख्या में ये मजदूर जो कि घायल हुए हैं। आप जब यहाँ पहुंचे तो क्या सिचुएशन था, कैसे आपने रेस्क्यू किया? एक्चुअली ये जो टीम है 5 बटालियन एनडीआरएफ की टीम है। जब हम लोग यहाँ पर आए तो ऑलरेडी जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो ऊपर का जो छत होता है पूरा का पूरा नीचे दब गया था, पैनकेक हो रखा था। और जब यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पे बताया गया जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जो इंजर्ड हुए और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, सबके सबको ऑलरेडी इन्होंने निकाल दिया था। जैसे अंदेशा बता रहे थे, जैसे होता है कि यहाँ के लोग बता रहे थे कि 2 लोग यहाँ पे ट्रैप है, लेकिन जब पूरी जानकारी ली गई तो यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर ट्रैप नहीं मिला। हमने यहाँ पर फिजिकल चेक किया, फिजिकल सर्च किया, उसके बाद में हमने यहाँ पर कनाइन सर्च किया जो कि डॉग के माध्यम से किया जाता है। तो अभी तक यहाँ पर ट्रैप का कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के दबे होने की संभावना है और किस तरीके से जारी रहेगा रेस्क्यू? संभावना तो अभी जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कलेक्टर साहब की तरफ से मिली है कि उसमें कहा गया कि अभी तो कोई संभावना नहीं यहाँ पर दबे होने की। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा डेब्रीज आप देख रहे हैं, तो इन सबको पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या कारण है इस घटना का, आपको क्या? नहीं, घटना के बारे में तो हम ज्यादा कुछ इसकी बता नहीं सकते। बता रहे कि ऊपर में छत ढलाई का काम चालू था, वाइब्रेशन के कारण एक साथ वो पूरा छत नीचे आया, बस इतना ही कहा गया। डेब्रीज कितना? डेब्रीज तो आप देख रहे हैं कि 4 से 5 फीट का एक हाइट पूरा डेब्रीज है, उतना डेब्रीज है। मेरा नाम इंस्पेक्टर कृपल मुल है। हम 5वीं वाहिनी पूना से है यहाँ पर। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, आज एक घटना घटी कोराड़ी मंदिर परिसर में, क्या वो घटना घटी उसके बारे में आप जानना चाहेंगे और कितने लोग इंजर्ड है उसके बारे में जानना चाहेंगे? जो ऑफिशियल माहिती है, हम वैसे स्पॉट पे ही हैं। 15 से 16 लोग इंजर्ड हुए हैं। ग्रीवियस इंजरी नहीं है, ये पता लगा है और हॉस्पिटल में है। एंड कलेक्टर साहब ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। यहाँ पे कोराड़ी मंदिर का प्रवेश द्वार का काम चल रहा था। यहाँ पे NMRDA के मार्फत जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो यहाँ पे काम कर रहे थे। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मैं संपूर्ण इंक्वायरी के बाद ही बता पाऊंगा एंड इसका पूरा डिटेल में इंक्वायरी हम कोई गंभीर जख्मी हुआ है? 15 से 16 नॉन सीरियस इंजरीज है। कैजुअलिटी? नो, अभी तक। हमारे सहयोगी कैलाश सुगंध हमारे साथ जुड़ गए हैं नागपुर से, उनसे और जानकारी लेंगे। कैलाश, ये निर्माणाधीन गेट था मंदिर का, क्या ये गेट खराब हो गया था या वापस से बन रहा था? क्या हो रहा था जिसका ये स्लैब गिर गया और ये बड़ा हादसा पेश आया? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोराड़ी मंदिर है ये एक धार्मिक पर्यटन स्थल है जहाँ पर जो तीर्थयात्री छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आते हैं। और पिछले 3 साल से जो है मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चालू था और कंस्ट्रक्शन के काम में जो ये प्रमुख द्वार था, ये द्वार पे जो है स्लैब का काम देर रात से हो रहा था और जब असंतुलित हो गया जो स्लैब डालने का जो काम है तो पूरा की पूरा जो मलबा है वो मजदूरों के ऊपर आके गिरा। करीबन मजदूर जो उस समय वहां जो थे वो करीबन 15 से 17 जो मजदूर थे जो वहां पर काम कर रहे थे। और अचानक जिस प्रकार से घटना हुई है तो तुरंत जो है प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए तुरंत NDRF की टीम, फायर की टीम ऐसे और महानगर पालिका की टीम को तुरंत रवाना किया और साथ में पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद था और समय रहते हुए सारे घायलों को विभिन्न अस्पताल जैसे 3 अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 4 को जो है मैक्स हॉस्पिटल है, 11 को नंदी में है
और बाकी जो है जीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जिस प्रकार से हमने देर रात में जो कवर किया, हमने पेशेंटों को दिखाया अपने चैनल पर, उससे से यही मालूम होता है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही हमने नागपुर के जिला कलेक्टर, उनका भी हमने बाइट लिया, उनका भी यही कहना था कि अभी सारे जो भी मरीज है वो नॉर्मल कंडीशन में। अस्पताल प्रशासन से भी हमने बात की, उनका भी यही कहना था कि अभी सारे के सारे जो मरीज है वो खतरे से बाहर है। जी बिल्कुल खतरे से बाहर है फिलहाल मजदूर, लेकिन अभी फिलहाल क्या मंदिर में एंट्री बंद करी गई है या फिर फिलहाल दर्शन पूजन बंद किए गए हैं? मंदिर का एक दूसरा द्वार भी है जहाँ से लोगों का आना जाना जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। अभी जो आम जो पब्लिक है वो दूसरे द्वार से आना जाना कर रही है। ये जो पुराना द्वार था जहाँ पर नया गेट का निर्माण किया जा रहा था, और निर्माण करने के वक्त की ये जो घटना देर रात 8:30 से 9 के बीच में घटित होती है। लेकिन तुरंत जैसे संज्ञान लेते हुए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जो वित्त मंत्री हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनका भी निवास स्थान कोराडी में ही आता है और वो पालक मंत्री नागपुर के हैं। और तुरंत उन्होंने संज्ञान लेते हुए जो है पूरी टीम को वहां पर तुरंत रवाना किया। आज जानकारी है कि जो जहाँ घटना घटी है वहां पर चंद्रशेखर बावनकुले वहां पर पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल कैलाश, ये बेहद बड़ी घटना और तमाम मजदूर इसमें घायल। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी के आत्म विश्वेश्वर मंदिर में आग लग गई, ये बड़ी खबर। आग लगने से 7 लोग झुलस गए हैं, इलाज जारी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। ये बड़ा हादसा पेश आया है वाराणसी के आत्म विश्वेश्वर मंदिर में, जहां पर आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से हालांकि आग लगने की आशंका जताई जा रही है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आत्म विश्वेश्वर मंदिर जहां पर ये आग का तांडव देखा गया, 7 लोग इसमें झुलस गए हैं। इलाज जारी इन तमाम लोगों का। आत्म विश्वेश्वर मंदिर जहां पर आग लगने से ये बेहद बड़ा हादसा। आकाश, आग कितने बजे लगी और अचानक से कैसे ये आग लगी, क्या पता लग पाया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए हर्षा, कल की घटना है जब शाम को मंदिर की आरती की जा रही थी। हालांकि जो आग का जो वजह है ये भी पता चला है। पूरे परिसर को 100 किलो के रुई से सजा दिया गया था अमरनाथ मंदिर के तर्ज पर। हालांकि जब आरती हुई, आरती से जो दिए की आंच रुई से टकराई, जिसके बाद मंदिर परिसर में ये आग लग गया। यह मंदिर वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत ये मंदिर आता है। संकटा मंदिर के ठीक पीछे आत्म विश्वेश्वर मंदिर है। जब आरती हो रहा था उस समय दिए के आग से पूरा जो परिसर है वो झुलस गया। हालांकि भागने के दौरान किसी शख्स ने गेट बंद कर दिया, तब अंदर लगभग 2 बच्चों को लेकर 9 लोग झुलस गए। हालांकि अभी उनकी स्थिति ठीक है। वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। घटना के बाद तुरंत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचे, आग पर काबू पा लिया गया। जो आयुष मंत्री है दयाशंकर मिश्र दयालु, वो भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने भी जो घायल है, जो झुलसे हैं, उनका हाल चाल जाना। अभी स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक है हर्षा। बिल्कुल, अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। और क्या फिलहाल आज दर्शन पूजन होंगे? आज बंद रखे गए हैं दर्शन? देखिए, मंदिर की कपाट तो